नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। पहले दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चल रहा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। इससे पहले हम 15 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिए। इसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो भी संक्रमित बीमारी है और साथ ही साथ जो यौन संचालित है और जो यौन संचालित नहीं भी है यानी कि असंक्रामक बीमारी भी है, उनके बारे में हम जहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाला है और जो भी प्रीवियस ईयर में रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है उनके बेसिस पर ही हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करता है। तो आप सभी जानते होंगे कि आप सभी के घर में बड़े बुजुर्गों ने से आपने एक बात तो सुना ही होगा कि उसको उठने बैठने में जो है जोड़ों में बहुत दर्द होता है। तो उसका कारण है गठिया यानी कि यूरिक अम्ल जो है वो क्रिस्टल के रूप में यानी गांठ बन के और जो जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ पे जाकर के वो बैठ जाता है, जिस वजह से उठने बैठने में जो है परेशानी होती है और साथ ही साथ उसे जोड़ों का दर्द होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोड़। यानी कि गठिया एक बीमारी है जो जोड़ को प्रभावित करता है, चाहे पैर का ये घुटना वाला जोड़ हो या हाथ का कोहनी वाला जोड़ हो या फिर कमर का जोड़ हो। इन सभी जगहों पर जो है ये गठिया नामक रोग जो है उसे परेशान करता है। तो इसका सही आंसर जोड़ हो जाएगा। बात करें गुर्दा का, तो ये जो है रक्त को जो है छानने में काम करता है और साथ ही साथ मस्तिष्क की बात करें तो ये सोचने समझने के लिए काम करता है और फेफड़ा का काम है रक्त में ऑक्सीजन को घुलाना। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जोड़ हो जाएगा, जो कि एक गठिया से प्रभावित अंग है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि रोगाणुवाहक, यानी कि जो रोगाणु को इधर एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलाएगा उसे रोगाणुवाहक कहते हैं। हालांकि उसे वाहक भी कह सकते हैं, लेकिन वाहक से सही और एक तरह से कह सकते हैं इससे अच्छा ऑप्शन नंबर ए है, रोगाणुवाहक। तो इसका सही आंसर रोगाणुवाहक होगा। अगर ये रोगाणुवाहक नहीं होता तो वाहक इसका सही आंसर हो सकता था। ये हौज और मित्र से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये एक मच्छर है और ये एक रोगाणुवाहक है। इसी तरह से मच्छर के साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे कुछ स्वाइन फ्लू वगैरह, जो बर्ड फ्लू वगैरह होता है उसमें तो कुछ पक्षी सुअर ये सब भी इसके लिए वाहक होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोगाणुवाहक। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक खाद्य जनित रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो एक संक्रामक रोग है, यानी कि एक दूसरे से ये शरीर से फैलता है। तो ये संक्रामक रोग है जिसके वजह से जो है कई सर दर्द, शरीर में दर्द, पूरे बुखार, तेज बुखार ये सब लगा रहता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये एक संचारित रोग है, न कि एक खाद्य जनित रोग है। बात करें अमीबियोसिस तो ये भी खाना के माध्यम से फैलता है। हैजा तो ये गंदे पानी की वजह से फैलता है और हेपेटाइटिस ए भी जो है एक विषाणु जनित रोग है जो कि खाद्य पदार्थों से फैलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो खाद्य जनित रोग नहीं है, बाकी ये तीनों का तीनों जो है ये खाद्य जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। तो देखिए, मधुमेह जो होता है वो कम इंसुलिन स्राव, यानी कि जो हमारा अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन का स्राव करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण हो पाता है। लेकिन यही अगर इंसुलिन कम बनने लगे, यानी कि ये अग्नाशय में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो जाए तो वो जो इंसुलिन को स्राव कम कर देता है, जिससे कि रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है और उसे हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कम इंसुलिन का स्राव ही मधुमेह का मुख्य कारण है। बात करें थोरैक्सिन तो ये नहीं हो जाएगा और एस्ट्रोजन, इनमें से कोई ये सब नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम इंसुलिन का स्राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह होता है। तो देखिए, वही जो आपको बताया कि अग्नाशय से जो स्रावित होता है अग्नाशयी रस, यानी कि जो इंसुलिन स्रावित करता है वो अगर कम स्रावित हो तो रक्त में जो है ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने को ही मधुमेह कहते हैं और इसको मापने के लिए ग्लूकोमीटर का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के स्तर को बढ़ना ही मधुमेह को संकेत करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।